जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल T4 टीचर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीईबी पर प्रोफाइल पंजीयन क्या है, प्रोफाइल पंजीयन क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ ले जाने हैं और कौन कौन से दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन के साथ अटैच होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना है। जैसा कि मेरे व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर पहले से हैं उनको तो पता ही होगा, साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स या सब्सक्राइबर हैं उनके लाभ के लिए, उनके अच्छी तैयारी के लिए परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। जिन व्यूअर्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की है वो व्यूअर्स टेस्ट सीरीज को परचेस करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत ही कम रेट पर और उम्दा टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप की वेबसाइट या परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज को यदि आप परचेस करेंगे तो आपको टीचर 50 कूपन कोड अप्लाई करने पर 50% का डिस्काउंट अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक परचेस नहीं करी है और तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तैयारी में किसी प्रकार की कोई भूल नहीं करना चाहते और तैयारी ऐसी रखना चाहते हैं कि कहीं भी कोई चूक ना हो, तो टेस्ट सीरीज को परचेस करके टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाने के बाद चैनल पर कम्युनिटी टैब में अपने नंबर जरूर शो करें कि आपके कितने नंबर उस टेस्ट में आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग टेस्ट लगाते हैं उस पर, उसमें आपकी कितनी रैंक आई है वो भी आप कम्युनिटी टैब में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए एक और बात की, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है और कूपन कोड भी अवेलेबल है, टीचर 50 कूपन कोड, टीचर 50। इसे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, डालेंगे, परचेस करते समय, खरीदते समय आपको आधी कीमत पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। लगभग 280 रुपये वैसे प्राइस है उसकी, पर अगर आप कूपन कोड उसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपको मात्र 140 रुपये में 50 टेस्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आपने अपने नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब अपन वीडियो शुरू करते हैं आज का, जिसमें हम जानेंगे प्रोफाइल पंजीयन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल पंजीयन होता क्या है। देखिए, पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो मध्य प्रदेश में सेंट्रल व लोक सेवा आयोग की भर्ती के अलावा सभी प्रकार की भर्तियां मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज करती है। पीईबी का ही पुराना नाम व्यापम था, जिसे बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी कर दिया है। अब पीईबी के माध्यम से ही सभी भर्तियां होती हैं। मध्य प्रदेश पुलिस, वन रक्षक, शिक्षक भर्ती एवं अन्य लेबर इंस्पेक्टर वगैरह सब तरह की भर्तियां जो राज्य शासन की अंतर्गत आती हैं, लोक सेवा केंद्र के परे, लोक सेवा आयोग के परे, वे सभी प्रकार की भर्तियां प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के माध्यम से की जाती हैं। तो पीईबी ने क्या किया है कि अपने भर्ती कंडक्ट करवाने से पहले एक प्रोफाइल पंजीयन सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। यदि आपके पास प्रोफाइल पंजीयन नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब प्रोफाइल पंजीयन क्या है। आपको एक बार पंजीयन करवाना होगा जो कि तीन महीने के लिए वैलिड रहेगा। पंजीयन में आपको डिटेल भरनी है, आपके पास क्या क्या एजुकेशन है वो भरनी है, आपका फोटो, आपकी हैंड राइटिंग, आपके साइन, ये सब उसमें भरी जाएंगी। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया जाएगा उसमें, और फाइल जेपीजी फॉर्मेट में आपकी उसके साथ अटैच होगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए और क्यों, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या है, और ये भी बता चुका हूं कि क्यों जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पीईबी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक हैं, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए हर कीमत पर। सबसे पहले आपको अपनी डेट डिफाइन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जैसे हम कहते हैं, या फिर 10th की मार्कशीट या पैन कार्ड, इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग 10th क्लास की मार्कशीट अटैच करते हैं एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा दूसरी बात हम करें तो आपको आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एक कॉपी, चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड,
आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक हो सकता है। ये आपको अपने प्रोफाइल पंजीयन में अटैच करना होगा। एड्रेस प्रूफ के बाद हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट उसमें भरना होगा और उसको अटैच करना होगा। चाहे आप जनरल कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है, पर अनिवार्यता कम हो जाती है। यानी कि यदि आप कोटा का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और यदि आप कोटे का फ़ायदा नहीं लेना चाहते, जनरल कोटे से फॉर्म भरना चाहते हैं और हमेशा फॉर्म भरेंगे जनरल कोटे से, तो आप प्रोफाइल पंजीयन करवाते समय कास्ट सर्टिफिकेट ना भी लगाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। पर यदि आप लगा देते हैं तो आगे आपको पास ये विकल्प रहेगा कि आप जनरल से भरना चाहते हैं या कोटे से। पर अगर आप लगाएंगे ही नहीं तो आपको कोटे का फ़ायदा फिर आगे नहीं मिलेगा। इसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी सेम रहेगा, वो चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, उनको कोटे का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट की अनिवार्यता सिर्फ मूल निवासी मध्य प्रदेश के लिए है जो कि एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा आपका फोटो, जो कि लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और इस पर डेट ऑफ बर्थ और आपकी जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचाया है, नाम और जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचाया है वो, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया है वो डेट और आपका नाम पूरा सरनेम सहित वो फ़ोटो के ऊपर मेंशन होना चाहिए। इस जगह पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपका, और साइन आपके उस पर चाहिए। साथ ही साथ एक व्यापम फॉर्मेट रहता है जो आपको कियोस्क पर अवेलेबल है, व्यापम की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। बार बार मैं व्यापम कहूँगा तो आप उसको पीईबी समझिएगा। पीईबी की साइट पर प्रारूप अवेलेबल है, उसमें आप फोटो चस्पा करते हैं, साइन करते हैं साइन वाले ब्रैकेट में, बॉक्स में, और नीचे हैंड राइटिंग वाले बॉक्स में आप हैंड राइटिंग के लिए एक नोट लिखते हैं। वो हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, क्या लिखना है व्यापम के प्रारूप के ऊपर ही लिखा रहता है, उसको ही आपको देख के भरना है। उसको आपको स्कैन करके अटैच करना रहता है, तो आपके इस तरह से फोटो और साइन व्यापम के पास पहुंच जाते हैं। इसके अलावा आपका एक यूनिक मोबाइल नंबर जो कि पहले से रजिस्टर्ड ना हो व्यापम के प्रोफाइल पंजीयन में किसी के और के, तो ऐसा मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल हो, मौजूद हो, जिसमें आपका ओटीपी आता है तो ओटीपी आप अवेलेबल करा सकें व्यापम को। इस तरह का मोबाइल नंबर जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो, और इसी तरह का एक ईमेल आईडी जो पहले से व्यापम के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ना हो। इस तरह की 2 आइटम, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, चाहे वो याहू का हो, जीमेल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें भी बहुत अनिवार्य हैं, ये इनके बिना आपका प्रोफाइल पंजीयन रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो इसके अलावा फिर सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपको भरना है भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए। 10th क्लास अगर आप भर देते हैं तो आपको 10th क्लास की सभी भर्तियां जो आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। यदि आपके पास योग्यता और आगे 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, और कोई अगर आपने डिग्री, डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या किसी और तरह का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप उसको भी भरिए, ताकि और आगे जो भर्तियां आने वाली हैं उसमें भी आप एलिजिबल हो सकें। स्वतः ही फिर आपको फॉर्म भरते समय बार बार डॉक्यूमेंट ले जाना नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको डॉक्यूमेंट बार बार कियोस्क पर नहीं ले जाना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। जब भी कोई भर्ती निकलेगी 3 महीने के अंदर आप इसी से अपना कर सकते हो अप्लाई। यदि 3 महीने के बाद भी निकलती है तो आपको सिर्फ अपना फोटो एक और अपनी हैंड राइटिंग और अपना साइन अपडेट करने होंगे हर 3 महीने में। इसके अलावा आपको अन्य कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास इस अवधि में कोई नया डॉक्यूमेंट आ जाता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए कुछ 50 रुपये का जो है अपडेशन के लिए चार्ज कटता है, पोर्टल चार्ज। इसके अलावा और बाकी सभी चीज़ें निःशुल्क रहती हैं। जब भी कोई भर्ती आती है तो भर्ती का चार्ज जितना होता है वो लगता है और आपका इसी के माध्यम से भर्ती में फॉर्म भरा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोफाइल पंजीयन क्या है, क्यों ज़रूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए हैं। तो यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की नई अपडेट मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के अलावा अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट भी हमारे चैनल पर मिल सके। मैं राजू शर्मा, मध्य प्रदेश पुलिस, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।